प्रिय बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है एसडीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में। मैं एएन वर्मा, एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद से। आज मैं आप लोगों को कक्षा 2 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 11 विलोम शब्द के बारे में पढ़ाऊंगा। क्या है विलोम शब्द? कहा गया है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का उल्टा होता है। उल्टा होना ही विलोम कहलाता है। किसी शब्द का उल्टा तथा विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे गुड़, गुड़ का विलोम होगा दोष। एक का विलोम होगा अनेक। दिन का विलोम होगा रात, यानी कि उल्टा। दिन का उल्टा क्या दर्शाता है? रात। रात का उल्टा क्या दर्शाएगा? दिन। चलिए मैं आप लोगों को विलोम शब्द एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। कहा गया है एक राजा था और एक रंक था। क्या था? रंक था। राजा बहुत मोटा था और रंक क्या था? बहुत पतला था। एक राजा था, राजा और एक रंक था। राजा बहुत मोटा था और रंक बहुत पतला था। राजा उदास रहता था। राजा क्या रहता था? उदास रहता था और रंक खुश रहता था। राजा उदास रहता था और रंक जो है खुश रहता था। राजा बोलता था कैसे? कड़वे में बोलता था। उसका बोली कड़वा था। लेकिन रंक का बोली क्या था? मिठास था। क्या था? राजा का बोली कड़वा था और रंक की बोली में मिठास थी, यानी कि मीठा बोलता था। राजा कड़वा बोलने के कारण राजा के शत्रु क्या है? बहुत अनेक थे। राजा के शत्रु क्या थे? अनेक थे। राजा जो है बहुत कड़वा बोलता था, इसलिए उसका शत्रु क्या थे? अनेक थे। लेकिन रंक बहुत अच्छा बोलता था। सॉरी, उसके शत्रु नहीं, उसके दुश्मन। राजा बहुत कड़वा बोलता था, उसलिए उसके दुश्मन अनेक थे। लेकिन रंक बहुत मीठा बोलता था, इसलिए उसके मित्र बहुत क्या थे? अनेक थे। यानी उसके दुश्मन अनेक थे और रंक के मित्र अनेक थे। एक बार राजा के महल पर युद्ध छिड़ गया। एक बार राजा के महल पर युद्ध छिड़ गया और राजा डर के मारे क्या छत के ऊपर चला गया। छत के ऊपर, डर के मारे छत के ऊपर चला गया। लेकिन रंक जो है कहाँ था? रंक जो है नीचे ही रहा। रंक कहाँ पे था? रंक नीचे ही रहा। युद्ध के मारे राजा क्या था? राजा बहुत डरपोक था। राजा बहुत
डरपोक था, लेकिन रंक जो क्या था, बहुत निडर था। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों को एक कहानी बताई। उस कहानी के माध्यम से मैं कुछ शब्द यहाँ लिखता गया और बगल में भी कुछ शब्द लिखता गया। तो आप देखिए ये शब्द क्या दर्शा रहे हैं। देखिए, राजा रंक, मोटा पतला, उदास खुश, कड़वा मीठा, दुश्मन मित्र, ऊपर नीचे, डरपोक और निडर। क्या था, डरपोक और निडर। आप देख सकते हैं ये एक दूसरे का विलोम, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं ऑपोजिट। ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, यानी कि विलोम है। राजा का रंक हो गया, मोटा का पतला हो गया, उदास का खुश हो गया, कड़वा का मीठा हो गया, दुश्मन का मित्र हो गया, ऊपर का नीचे हो गया, डरपोक का निडर हो गया। कुछ और भी ऐसे शब्द हैं जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे हमने कुछ शब्द लिखे हैं, उसका विलोम क्या होता है यह मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, पहला शब्द है अंदर। किसी को बुलाया, कहा जाए अंदर आओ, और किसी को बाहर भेजना है तो क्या कहेंगे, बाहर जाओ। अंदर का होता है बाहर। किसी कमरे से किसी को बाहर भेजना है, यानी कमरे से निकालना है, तो उसे हम कहेंगे आप बाहर जाइए। एक का मतलब होता है एक, और उसका विलोम शब्द है अनेक। एक का अनेक। दूर का विलोम शब्द है पास, यानी वो हमसे दूर है, यह हमसे पास में है। अगला है छोटा। छोटा का विलोम होता है, छोटे शब्द का विलोम होता है बड़ा। छोटा का बड़ा। सुबह का विलोम होता है श्याम। सुबह का विलोम हो गया, क्या हो गया, शाम। यानी कि आप देखेंगे ये सब एक दूसरे का विलोम ऑपोजिट बता रहे हैं। अंदर, बाहर, एक, अनेक, दूर, पास, छोटा, बड़ा, सुबह, शाम। ये शब्द का विलोम है। अब मैं आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा, उसे आप लोगों को बता रहा हूं कैसे भरना है। कहा गया है सत्य की हमेशा, सत्य की हमेशा डैश पर जीत होती है। डैश पर जीत होती सत्य पर हमेशा डैश की जीत होती है। अनेकता, अगला हम लिखेंगे अनेकता में डैश हमारे देश की विशेषता है। अनेकता में डैश हमारे देश की विशेषता है। अनेकता में डैश हमारे देश की विशेषता है। अगला, तारा कभी प्रकट होता है, कभी डैश
तारा कभी प्रकट होता है, कभी डैश। और एक और हम बता रहे हैं, दरवाजा खुला है, डैश कर दो। दरवाजा खुला है, डैश कर दो। अब देखिए बच्चों, यहां पे हम पहला देखेंगे, सत्य की हमेशा डैश पर जीत होती है। सत्य जो है ये शब्द है, इसका विलोम हम यहाँ पे लिखेंगे, सत्य की हमेशा डैश पर जीत होती है। सत्य का विलोम क्या है? बिल्कुल सही, सत्य का विलोम है असत्य। सत्य की हमेशा असत्य पर जीत होती है। अगला है, अनेकता में डैश हमारे देश की विशेषता है। यहाँ पे हम अनेकता जो है शब्द है, इसका हमें यहाँ पे विलोम शब्द लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? अनेकता में एकता, बिल्कुल सही, इसकी एकता। अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। अगला है, तारा कभी प्रकट होता है, कभी डैश प्रकट। ये शब्द हैं विलोम के। अब विलोम इसका प्रकट का विलोम क्या होता है? बिल्कुल सही, विलोम का होता है लुप्त। यानी कि तारा कभी प्रकट होता है और कभी लुप्त हो जाता है। अगला है, दरवाजा खुला है, डैश कर दो। यानी कि दरवाजा खुला है, ये खुला शब्द जो है विलोम का शब्द है, और इसका विलोम क्या होगा आप जानते होंगे? बंद। बिल्कुल सही, दरवाजा बंद कर दो। ये है विलोम शब्द जो आप लोगों को अभी मैंने पढ़ाया। आप ध्यान दें, आज मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया? आज मैंने आप लोगों को विलोम शब्द पढ़ाया। क्या है विलोम? किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ पाठ 11 विलोम शब्द आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आशा करूँगा अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझसे दोबारा विलोम शब्द के बारे में पूछ सकते हैं। कल नए वीडियो के साथ फिर आप लोगों की क्लास में मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।